हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर है और पाठ 6 है और पाठ का नाम है 1857 की क्रांति। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सभी को ले लिया गया है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी का सभी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है किसान विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी विद्रोह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के क्रांति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार थे। पहला ऑप्शन है भारत की जनता, दूसरा है मुगल बादशाह, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3 ईस्ट इंडिया की नीतियां। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है अकबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह जफर। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत किसने की। पहला ऑप्शन है सिपाहियों ने, दूसरा जमींदारों ने, तीसरा कामगारों ने, चौथा किसानों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर 1 सिपाहियों ने हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। ये वह आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1857 ईस्वी होना चाहिए था। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है दिल्ली से, दूसरा झांसी से, तीसरा मेरठ से और चौथा कानपुर से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ये वाला 3 सही हो जाएगा, मेरठ से। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे, चौथा है तात्या टोपे। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, तात्या टोपे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मंगल पांडे कौन थे। एक सैनिक थे, दूसरा किसान नेता थे, तीसरा है राजा थे और चौथा ग्रामीण। क्या थे, तो मंगल पांडे क्या थे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सैनिक थे। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था। पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा कुंवर सिंह, दूसरा है बिरजिस कद्र, चौथा है रानी लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 का जब क्रांति चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा है पामर्स्टन, तीसरा है इटली और चौथा है ग्लैडस्टोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पामर्स्टन। ठीक है, पामर्स्टन ऐसे होना चाहिए था, पामर्स्टन। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः क्यों असफल रहा, किस कारण से असफल हो गया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा है निश्चित योजना और संगठन का अभाव, तीसरा ऑप्शन है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, चौथा है जमींदारों की सहभागिता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निश्चित योजना और संगठन का अभाव। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है दाढ़ी रखने की मनाही, दूसरा है छुट्टी नहीं मिलना, तीसरा है युद्ध वास्ते विदेश जाना, चौथा है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के कारण तात्कालिक विद्रोह हुआ था। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें 4 सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई, यानी 1857 का जो क्रांति था पूरे भारत में हुआ था, लेकिन झारखंड में हुआ कहाँ से हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोहिणी, दूसरा उरमांझी, तीसरा पद्मा और चौथा पलामू। तब सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी। रोहिणी कहाँ पड़ता है, तो रोहिणी पड़ता है ये देवघर जिला में, देवघर जिला में पड़ता है। ठीक है, अब देवघर जिला कहाँ है, तो देवघर जिला है संथाल परगना में, संथाल परगना, इस संथाल परगना में पड़ता है। अब संथाल परगना कहाँ पड़ता है, तो झारखंड राज्य में है। ठीक है, इतना बात को आपको याद रखना है। ठीक है, रोहिणी कहाँ पड़ता है, देवघर जिला में, और देवघर कहाँ पड़ता है, संथाल परगना में। ठीक है, और ये जो होता है रोहिणी जो गांव है वो अजय नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को हुई। पहला ऑप्शन है 10 मई 1857 ईस्वी को, दूसरा है 12 मई 1857 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 10 जून 1857 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 12 जून 1857 ईस्वी को। कब हुआ था, तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12 जून 1857। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रेरक नेता कौन थे। पहला ऑप्शन है टेक बिहारी, दूसरा अशोक पांडे, तीसरा अर्जुन सिंह, चौथा है शेख बिहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेख बिहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये 1857 ईस्वी की विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात की थी। पहला है 12वीं रेजिमेंट, दूसरा है 22वीं रेजिमेंट, तीसरा है 32वीं रेजिमेंट और चौथा है 42वीं रेजिमेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32वीं रेजिमेंट। ठीक है, और 32वीं रेजिमेंट जो है रोहिणी गांव के अजय नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, नीलांबर पीताम्बर 2 महान स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के थे। पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा रांची, तीसरा दुमका, चौथा गिरिडीह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पलामू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल 1858, दूसरा है 16 मई 1858, तीसरा है 16 जून 1858, चौथा है 16 जुलाई 1857। 16 जुलाई 1858। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16 अप्रैल 1858। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
हड़प नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने प्रदान किया? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा है बेगम हजरत महल, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम। इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल। ठीक है, इसका अंतिम क्वेश्चन था। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।